जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है, हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर, इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह।